ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं। यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे परमानंद माधव श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। ईशोपनिषद, श्री ईशोपनिषद मंत्राचार। अनेजदेकं मनसो जवीयो नयनदेवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो अन्यानत्तेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। शील प्रभुपाद की जय। अनेजत स्थिर, एकम एक, मनसा मन की अपेक्षा, जवीय अधिक तेज, न नहीं, एनत यह परमेश्वर, देवाह इंद्र जैसे देवता, आपनुवन पहुँच सकते हैं, पूर्वम समक्ष, अर्षत तेजी से चलते हुए, तत् यह धावतः दौड़ने वालों को, अन्यान दूसरे, अत्येति अतिक्रमण कर जाता है, तिष्ठत एक स्थान पर रहते हुए, तस्मिन उसमें, अपह वर्षा मातरिश्वा वायु तथा जल के देवता, दधाति पूर्ति करते हैं। अपने धाम में अचल रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान हैं और अन्य समस्त धावकों को पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन्हें नहीं पा सकते। एक स्थान पर रहकर वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वालों को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में आगे। तो भगवान के बारे में चर्चा हो रही है। भगवान और देवता और ये दुनिया, ये तीनों जो चीज है, कैसे भगवान इतने शक्तिशाली हैं, इतने दूर में रहते हैं, फिर भी सारी दुनिया को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारे गुण हैं, वो कर सकते हैं। तो इसके बारे में ही यहाँ पे है बताया हुआ है कि अपने धाम में रहते हैं भगवान। यदि ऐसा नहीं है कि भगवान यहाँ पे हमारे हृदय में है, या नरसिंह भगवान खंभे से प्रकट हो गए, या कण कण में भगवान है, मंदिर में भगवान है, तो भगवान बस यहीं पे है, काम खत्म। नहीं, भगवान का एक धाम होता है। जितने भी भगवान के रूप हैं, सबका एक एक धाम होता है। उस धाम में भगवान नित्य निवास करते हैं, सदैव निवास करते हैं। यहाँ जो भी सेवा आपको दिखाई दे रही है, भगवान की लीलाएं या भगवान की सेवाएं, सेवा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे भगवान सृष्टि करते हैं, या भगवान नाश करते हैं, या भगवान ब्रह्मा जी, पृथ्वी माता, ये सब जब अपनी समस्या लेकर जाते हैं तो उसका समाधान करते हैं। ये सब सेवा है भगवान की, है ना। पालन करता, संहार करता, सृष्टि करता, ये सब भगवान करते हैं अलग अलग रूपों में आकर के। परंतु इसके सिवाय भगवान नित्य रूप से अपने धाम में विराजमान रहते हैं। ये बात हमको समझना है। अचल, अपने धाम में अचल रहते हुए भी भगवान मन से अधिक तेज दौड़ सकते हैं, वेगवान है। भगवान का स्पीड बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जब कोई भक्त पुकारता है भगवान को, कहीं भी दुनिया के किसी कोने में अगर भगवान को एक भक्त पुकारता है तो भगवान आने में समय नहीं लेते हैं कि हाँ मतलब
अभी पुकारा द्रौपदी ने तो आधा घंटा के बाद पहुंचूंगा, 1 घंटा के बाद पहुंचूंगा, ऐसा नहीं होता। द्रौपदी माता ने जब कृष्ण को पुकारा तो तुरंत भगवान आ गए। या प्रहलाद महाराज को जब हिरण्यकश्यपु मारने की कोशिश कर रहा था और प्रहलाद महाराज ने हिरण्यकश्यपु के प्रश्न का उत्तर दिया कि हाँ, हिरण्यकश्यपु ने पूछा क्या तुम्हारा भगवान इस खंभे में है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि हाँ, सब जगह है भगवान, खंभे में भी हैं। तो भगवान को खंभे से प्रकट होने में टाइम नहीं लगा। ऐसा नहीं कि कुछ योजना बनाएंगे भगवान, अभी मैं बिजी हूँ बाद में आता हूँ, ऐसा नहीं होता है। तुरंत प्रकट हो जाते हैं भगवान, तुरंत किसी भी भक्त के पुकारने। अगर इस दुनिया में एक साथ 1 करोड़ भक्त भगवान को पुकार रहे हैं, 1 करोड़, 1,000 2,000 भी नहीं, एक साथ 1 करोड़ भक्त अगर भगवान को पुकार रहे हैं तो 1 करोड़ स्थान पर वो प्रकट हो सकते हैं एक ही बार में। ये है भगवान की शक्ति। तो बहुत वेगवान है, बहुत तेजी से दौड़ सकते हैं और जितने दुनिया में तेज दौड़ने वाले हैं सबको पछाड़ सकते हैं। उनके इतना तेज कोई नहीं दौड़ सकता है, ना कोई मनुष्य, ना कोई पशु, ना कोई देवता, कोई नहीं। शक्तिशाली से शक्तिशाली देवता भी भगवान के स्पीड में नहीं दौड़ सकता है। अब जानबूझ करके भगवान अपने भक्तों के सामने सरेंडर कर देते हैं प्रेम के कारण। जैसे यशोदा माता दौड़ा रही थी भगवान को दिवाली के दिन, पकड़ने के लिए दौड़ा रही थी, पीटूंगी आज मैं, क्योंकि ये आज मक्खन खाया है, बंदरों को खिलाया है, मेरा पूरा प्लानिंग जो चौपट कर दिया, मुझे मिठाइयाँ बनानी थी, इसने सब बर्बाद कर दिया, तो आज इसको मुझे पीटना है। इसलिए दौड़ा रही थी भगवान, माता भगवान को दौड़ा रही थी। तो भगवान दौड़े, पहले बहुत दौड़े, माता को भी खूब दौड़ाए, बाद में जानबूझकर पकड़े गए। फिर यशोदा माता ने उनको बांध दिया। इसलिए नहीं यशोदा माता उनको पकड़ पाई क्योंकि वो तेज दौड़ती थी, इसीलिए पकड़ पाई क्योंकि उनका प्रेम, यशोदा माता का प्रेम जो था वो भगवान को मजबूर किया खड़े होने पे, चलो पकड़ लो। तो प्रेम के वश ही भगवान को बांधा जा सकता है, अदरवाइज नहीं। वायु, वर्षा, ये सब के जो देवता हैं ये सब भगवान के अंडर में कार्य करते हैं। पवन देवता, इंद्र देवता, इंद्र की लीला आपको पता है कि इंद्र क्या किया था, बहुत बारिश किया, इंद्र ने बहुत बारिश की। तो भगवान चाहते तो इंद्र को बारिश करने के पहले रोक सकते थे, पर भगवान तो दिखाना चाहते हैं, सब लीला को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं। तो भगवान ने इंद्र को नहीं रोका, करो तुम जितनी वर्षा करनी है तुमको करो, और खुद गोवर्धन पर्वत को उठा लिया छाता की तरह। और जितने ब्रजवासी थे सब भगवान से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो सब आके भगवान के छाता के नीचे खड़े हो गए, यानी कि गोवर्धन पर्वत के नीचे खड़े हो गए। और भगवान 7 दिन 7 रात तक बारिश होते रही और भगवान 7 दिन 7 रात तक उठाए रखे। ऐसा नहीं था कि इंद्र को भगवान रोक नहीं सकते थे, लेकिन इंद्र को भी अहंकार था, उसको भी सबक सिखाना था, भक्तों को भी शिक्षा देनी थी कि तुमको सिर्फ मेरे पास आ जाना है, तुम्हारे हर समस्या का समाधान मेरे पास है। और भक्त इतने डेडिकेटेड थे, इतने समर्पित थे, इतना प्रेम करते थे कृष्ण से कि उनको तो बस एक ही, जैसे जीवन में कोई समस्या आई बस कृष्ण चाहिए और कुछ नहीं। ब्रजमंडल के जो भक्त थे उस समय, तो इसलिए लीला के माध्यम से बहुत सारी शिक्षाएं भगवान दी, बहुत सारी शिक्षाएं साधारण जनता को, गोपियों को, गोप बालकों को, देवताओं को, सबको शिक्षा दी भगवान ने। और लीला को बहुत मज़ेदार बनाया, इंटरेस्टिंग बनाया, बहुत सारी चीज़ें हुई। 56 भोग भी उसके बाद शुरू हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। हाँ, तो इसीलिए भगवान
श्रेष्ठता में सबसे आगे, और जो लीला करते हैं उसके पीछे तो अलग कारण होता है। तात्पर्य हम देखेंगे जो बहुत बड़ा है। बड़ा से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर को नहीं जान पाता। भगवान को जानने के लिए, जैसा कि सुबह के क्लास में चल रहा है अभी, भगवान को जानने के लिए या भगवान को समझने के लिए क्या चाहिए? श्रद्धा, विश्वास, गुरु के पास जाना, गुरु स्वीकार करना, गुरु से प्रश्न पूछना, गुरु की सेवा करना, गुरु के वचनों को सुनना, ग्रंथों को पढ़ना, ग्रंथों को सुनना, ये सब करना पड़ता है। नाम जप करना, तब हम भगवान को जान पाते हैं। सिर्फ चिंतन करके या संस्कृत का ज्ञान लेकर के शास्त्रों को हम नहीं समझ सकते। तो परमेश्वर को जाना नहीं जा सकता है, कोई नहीं जान पाता। बड़े से बड़ा दार्शनिक भी नहीं जान पाता है भगवान को। वे तो अपने भक्तों द्वारा अपनी कृपा से ही जाने जा सकते। भगवान को कौन? भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनंतरम। भगवद गीता में भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति, सिर्फ भक्ति के द्वारा तुम मुझे जान सकते हो, दूसरे किसी माध्यम से नहीं। तो भक्तों पर भगवान कृपा करते हैं और रहस्य खोल देते हैं। भगवान का जो रहस्य है, भगवान तो बहुत ऐसी चीज नहीं है जो साधारण तरीके से कोई जान सकता है। रहस्यमय है सब कुछ, क्योंकि रहस्यमय इसीलिए है क्योंकि रहस्य खोला नहीं है भगवान ने। जो गोलोक धाम में है उनके लिए रहस्यमय कुछ भी नहीं है, लेकिन जो यहाँ हैं, जो अज्ञानतावश इस दुनिया में भटक रहे हैं, उनको दिव्य चीज़ें तो समझ में नहीं आएंगी ना। दिव्य जगत की चीज़ें भौतिक जगत के लोगों को कैसे समझ में आएगी? इसीलिए रहस्यमय है, और जिसके ऊपर कृपा करते हैं उनको समझ में आ जाता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यदि अभक्त दार्शनिक मन के वेग से सैकड़ों वर्षों तक यात्रा करता रहे तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, ये ब्रह्म संहिता का श्लोक बता रहे हैं। श्लोक मैंने चेक नहीं किया, मेरे पास श्लोक नहीं है अभी। तो यो श्लोक देखने के बाद समझ में आएगा क्या कौन सा श्लोक प्रभुपाद रेफर कर रहे हैं। कह रहे हैं सैकड़ों वर्षों तक दार्शनिक मन के वेग से सैकड़ों वर्षों तक यात्रा करता रहेगा तो भी परम सत्य को अपने से बहुत दूर पाएगा। यानी कि दार्शनिक तरीके से परम सत्य को कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। सिंपल दार्शनिक तरीके से, यानी खोज करने का। दार्शनिक का तरीका मतलब होता है खोजना, परम सत्य को खोजना, परम सत्य को प्राप्त करने की कोशिश करना। तो परम सत्य को प्राप्त करने के लिए उसको खोजने के लिए यदि हम गुरु के पास जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही विधि। यानी गुरु के पास ज्ञान है और वो ज्ञान भगवान से आया है और गुरु वो ज्ञान हमको दे देंगे, तो बहुत आसानी से भगवान के बारे में पता चल जाएगा। पर ये दार्शनिक वैसे नहीं करते हैं। दार्शनिक क्या करते हैं? आरोही विधि, असेंडिंग ऑर्डर। वो इस दुनिया के चीज़ों को देख के भगवान को खोजते हैं, यानी परम सत्य को खोजते हैं, जो बहुत डिफिकल्ट है। तो दार्शनिक विधि से परम सत्य को जानने के लिए बहुत, यदि कोई प्रयास करता है, कितना सैकड़ों वर्षों तक यात्रा करता है, और किस स्पीड से? मन के वेग से। मन के वेग से सैकड़ों वर्षों तक अगर कोई यात्रा करता है आरोही विधि के द्वारा, असेंडिंग ऑर्डर के द्वारा, जो कि एक दार्शनिक करता है, तो भी उसको भगवान नहीं दिखाई देंगे, अपने से बहुत दूर दिखाई देंगे, उतनी ही दूर। हालांकि अगर आप सोचेंगे कि अरे यहाँ से कितनी दूरी पर है गोलोक धाम, तो दूरी निश्चित है उसकी,
ऐसा नहीं कि दूरी निश्चित नहीं है, दूरी निश्चित है। जैसे स्वर्ग लोक की दूरी निश्चित है, भूवर लोक, महर लोक, तपोलोक, सबकी दूरी निश्चित है कि इतना इतना दूर पर है। इसी तरह ब्रह्मांड के बाहर गोलोक धाम भी एक दूरी पर है, परंतु दार्शनिक को वो प्राप्त नहीं होगा, और सिर्फ भक्त को प्राप्त होगा वो धाम। दार्शनिक सैकड़ों वर्षों तक यात्रा करता रहेगा मन के स्पीड से, तो भी उस स्थान पर नहीं पहुंच पाएगा। जैसा कि ईशोपनिषद में वर्णन है, भगवान का अपना दिव्य धाम है जिसे कृष्ण लोक कहते हैं, जहां वे रहते हैं और अपनी लीलाओं में लगे रहते हैं। फिर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों से वे एक ही समय अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। तो भगवान का धाम है, और जिसे कृष्ण लोक कहते हैं, कृष्ण लोक कहते हैं, और भगवान वहाँ रहते हैं। जैसे गोलोक धाम का वर्णन ब्रह्म संगीता में भी है, वैसे ही यहाँ पर भी है, ईशोपनिषद में भी है। और भगवान उस धाम में रहते हुए ही हर स्थान पर पहुंच सकते हैं, प्रत्येक भाग में, सृष्टि के प्रत्येक भाग में भगवान पहुंच सकते हैं। कभी कभी प्रभुपाद ऐसे समझाते हैं कि जैसे एक व्यक्ति की बहुत बड़ी कंपनी है, फैक्ट्री, तो फैक्ट्री में एक कंपनी नहीं, एक से भी ज़्यादा कंपनी हो सकती है। जैसे रिलायंस अंबानी के पास बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं, या बड़े बड़े लोगों के पास होती है, तो बहुत फैक्ट्रियाँ भी हो सकती है। और मालिक जो है वो तो कहीं रहता है, एक जगह, दिल्ली में रहता हो, मुंबई में रहता हो, या फॉरेन में रहता हो, परंतु उसको अपने फैक्ट्री के हर पार्ट का ज्ञान है। आजकल सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, सीसीटीवी कैमरा ऑन है, जिसका कनेक्शन उसके मोबाइल फ़ोन से है। अब वो कहीं भी रहे, वहाँ से वो देख सकता है कि इस कंपनी में, इस रूम में, इस मशीन के पास क्या हो रहा है, देख सकता है। और जब नहीं भी था सीसीटीवी कैमरा, तब भी एम्प्लॉयज़, जो उसके एम्प्लॉयज़ रहते हैं, वो उनको इन्फॉर्म करते रहते हैं हर चीज़ के बारे में, क्या चल रहा है, कहाँ कब क्या चल रहा है। तो इस प्रकार उसको सब पता रहता है, हमारी कंपनी में कहाँ क्या चल रहा है, कितने लोग काम करते हैं, क्या बनता है, आज पूरा दिन क्या हुआ, ऐसे हर चीज़ का उसको पता रहता है। तो भगवान को क्यों नहीं पता होगा? भगवान तो भगवान है। तो भगवान अपनी लीलाओं में लगे रहते हैं, और अचिंत्य शक्तियों से वे समग्र सृष्टि, हर सृष्टि के हर भाग में पहुंच सकते हैं। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से उद्भूत ताप तथा प्रकाश से की गई। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है, लेकिन वह अपने प्रकाश तथा ताप को सर्वत्र वितरित करती रहती है। इसी प्रकार भगवान अपने दिव्य धाम में स्थिर रहते हुए अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बिखेर सकते हैं। तो विष्णु पुराण के अनुसार जो वर्णन है वो है, यहाँ बताया गया, पहले भी हमने सुना, आग, बहुत बड़ा आग है, तो वो आग से क्या होता है, प्रकाश निकलता है, और हीट, गर्मी, दो चीज़ उससे निकलता है। एक प्रकाश निकलता है, एक ताप या गर्मी निकलती है, लाइट एंड हीट। तो लाइट और हीट जो दो चीज़ उससे प्रकट होता है, वो एनर्जी है। उस हीट से भी बहुत कार्य होता है, और उस प्रकाश या लाइट से भी बहुत कार्य होता है। अब आजकल के लोगों को तो पता ही है, जैसे सोलार एनर्जी से हम सारा काम करते हैं, सोलार एनर्जी से गाड़ियाँ भी चलती हैं, सोलार एनर्जी से कुकिंग भी होती है, सोलार एनर्जी से पानी भी गर्म होता है, ये सब होता है। अब सूर्य देवता के शक्ति से हम ये कार्य कर रहे हैं, और सूर्य देवता इतने दूर में हैं, हम उनको देखे भी नहीं हैं, हम उन तक पहुंच भी नहीं सकते, पर उनकी जो किरणें आती हैं धरती पर, उससे सारे प्राणी जीवित रहते हैं। अगर सूर्य देवता निकलना बंद कर दें, 2 4 10 दिन मैक्सिमम, सब लोग मृत्यु को प्राप्त होने लग जाएंगे, फटाफट फटाफट। बिना सूर्य देवता के जीवित नहीं रह सकता है व्यक्ति, आवश्यक है, सूर्य देवता की आवश्यकता है। सूर्य देवता ही पानी को उड़ाते हैं,
धरती पर जहाँ जहाँ पानी है वो सब उड़ता है गर्मी से, फिर ऊपर जाता है, फिर आकाश में बादल बनता है, फिर बारिश होती है। तो सूर्य देवता इतना दूर रहते हुए भी अपने शक्तियों के द्वारा बहुत सारी सेवा करते रहते हैं। इसी प्रकार भगवान बहुत दूर में रहते हुए भी अपनी शक्तियों के द्वारा दुनिया का हर कार्य करते रहते हैं, उसका संचालन करते हैं। दुनिया में जितनी चीज़ें चल रही है वो भगवान के मार्ग दर्शन में, देवताओं के अनुसार। देवतागण सेवक है ना, तो देवता चलाते हैं, देवता भगवान से एनर्जी प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार दुनिया चल रही है। यद्यपि उनकी शक्तियां असंख्य हैं, किंतु 3 प्रमुख है ना, अंतरंगा, तटस्था और बहिरंगा। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के हजारों लाखों उपभेद हैं। अब ये 3 शक्तियों, ये 3 जो शक्तियां हैं, ये मेरा YouTube कुछ भी करते हैं। ओके लाइव शेयर कर रहा है YouTube। तो ये जो 3 शक्तियां हैं, इनके अंदर भी बहुत सारा विभाजन है। ये शक्तियां जो है ना, ये विभाजन मतलब अंतरंगा शक्ति में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहिरंगा में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, और तटस्था में भी बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था शक्तियां भगवान की हैं, और इन शक्तियों के अंदर और बहुत सारे ब्रांचेस हैं, विभाग हैं। तो यहाँ पे इसलिए उसको कहा जा रहा है लाखों उपभेद हैं, उनके भेद हैं। वायु, प्रकाश, वर्षा आदि प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रित करने वाले शक्ति संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष की तटस्था शक्ति के अंतर्गत आते हैं। देवतागण जो हैं, जितने सारे देवतागण हैं, वो अंतरंगा शक्ति में नहीं है। ध्यान रखिए आप लोग, कई बार लोगों को लगता है कि देवता भगवान के ही बराबर है। नहीं, देवतागण तटस्था शक्ति में है, हम लोग भी तटस्था शक्ति में। बड़े बड़े देवता वायु, प्रकाश, वर्षा आदि प्राकृतिक घटनाओं को संपन्न करने वाले, नियंत्रित करने वाले प्रमुख देवता जो हैं, वो भगवान की तटस्था शक्ति में आते हैं, अंतरंगा में नहीं आते हैं। मनुष्य भी तटस्था में आते हैं। मनुष्यों समेत सारे जीव भगवान की तटस्था शक्ति से उत्पन्न होते हैं। यह भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है, और परव्योम या ईश्वर का धाम अंतरंगा शक्ति की सृष्टि है। तो देख लीजिए, 3 प्रकार की शक्तियां हैं। 3 प्रकार की शक्तियां प्रमुख है, अंतरंगा, बहिरंगा और तटस्था। अंतरंगा से क्या होता है, क्या बनता है? आध्यात्मिक जगत, चाहे वो गोलोक धाम हो, साकेत धाम हो, वैकुंठ लोक हो, ये सब भगवान की अंतरंगा शक्ति से होता है, उससे सृजित होता है। और बहिरंगा शक्ति से ये भौतिक दुनिया जहाँ हम रह रहे हैं, ब्रह्मांड इत्यादि। और तटस्था शक्ति से जीवात्माएं। तो जीवात्मा 84 लाख योनियां, सारी की सारी पूरी 84 लाख योनि तटस्था शक्ति में, भगवान की तटस्था शक्ति। इस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियां सर्वत्र विद्यमान है। यद्यपि भगवान तथा उनकी शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन किसी को गलती से यह नहीं मान लेना चाहिए कि परमेश्वर केवल निराकार रूप से सर्वत्र व्याप्त है, या कि उनका साकार रूप नहीं होता। कुछ लोगों को लगता है कि भगवान का रूप रंग जो वर्णन है, कृष्ण भगवान, राम भगवान या जितने भी अवतार हैं, तो भगवान का ये जो है अवतार विभिन्न प्रकार का, ये एक रूप लेकर आए हैं, परंतु जो परम सत्य है वो निराकार है। पर ये सही नहीं है। परम सत्य जो है वो भी भगवान कृष्ण है, और उनका रूप होता है। तो भगवान में और भगवान के शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। ये बहुत बार आप सुने हैं ना, भगवान और भगवान के शक्तियों में कोई अंतर नहीं है। भगवान, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं, भगवान का गुण, ये सब समान है। ठीक है।
तो भगवान का साकार रूप होता है। लोग अपनी समझ के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तथा तक पहुंचने के आदी हैं, किंतु परमेश्वर हमारी सीमित समझ से नियंत्रित नहीं होते। इसीलिए उपनिषदें चेतावनी देती हैं कि कोई अपनी सीमित शक्ति से भगवान तक नहीं पहुंच सकता। जैसा कि सुबह चर्चा हो रही थी, और सुबह की चर्चा में मैंने बहुत सारा चीज क्लियर किया, जिसमें ये था कि लोगों को शक होता है, संशय होता है ज्ञान के बारे में, कोई चीज के बारे में। उसको अगर क्लियर नहीं करेंगे और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करके, तो वो शक पक्का हो जाएगा। शक वाला जो सिद्धांत है वही पक्का हो जाएगा, यानी सच्चाई तक हम नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं, अपनी समझ के अनुसार विभिन्न निष्कर्षों तक पहुंचने की आदि। जितनी हमारी समझ हुई, हमने समझा, वहीं रुक गए और उसी को मान लिए सत्य। अगर हमारी समझ नहीं है तो हम दूसरे को, जो बोनाफाइड गुरु हैं, उनको, उनके वचनों को मान सकते हैं, उनके पास जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि भगवान, गुरु महाराज, आप हमें बताइए, हमें समझ में नहीं आया, हमने कोशिश किया, हमें सिर्फ इतना समझ में आया, इससे ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो गुरु जो है वो एक्सप्लेन करेंगे और समझ में आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, उसके बाद आपको गुरु से बात करते हैं और गुरु उसको समझाते हैं, और 2 मिनट के अंदर वो चीज़, आज बहुत नींद आ रही है 2 मिनट के अंदर वो चीज़ समझ में आ जाती है। ऐसा होता है, अपने आप समझ में कुछ नहीं आती है, क्योंकि हमारी शक्ति क्या है, सीमित है, लिमिटेड है। हमारे में एनर्जी नहीं है ना, हमारे में कोई एनर्जी नहीं है कि हम चीज़ों को समझ पाएँ। हमारी शक्ति लिमिटेड है, और उम्र भी छोटी है। भगवान की चीज़ें बहुत बड़ी हैं और दिव्य हैं, तो भगवान को समझना हमारे वश की बात नहीं है। भगवान को हम तब समझेंगे जब हम ऐसे व्यक्ति से बात करेंगे जो भक्त हैं, जिनको विश्वास है भगवान के ऊपर। तो उनसे बात करने से हमारा भी जो कंफ्यूजन है वो सब क्लियर होगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उन्हें बड़े बड़े ऋषि और सुरगण भी नहीं जान पाते। 10.2 में नमे विदु, यहाँ नहीं लिखा है श्लोक, मगर मुझे जो याद आ रही है इसके अर्थ से, नमे विदु सुरगणा, नमे विदु सुरगणा ऋषयः च महर्षयः, अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वश, ऐसा ही कुछ है। नमे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय। तो मैं बोल रही हूँ सही, पर पूर्ण रूप से सही नहीं बोल पा रही। अच्छा, यही तो भगवत गीता है। देखिए, हाथ कंगन को आरसी, क्या तुरंत देखना चाहिए। 10.2 10वें अध्याय का 2 नंबर श्लोक है। हाँ, नमे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय, अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वश। 90% सही बोला था, एक आध जगह अटक रही थी। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं देवताओं के द्वारा और ऋषि मुनियों के द्वारा भी जाना नहीं चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ऋषि मुनियों को और देवताओं को भी भगवान ने ही उत्पन्न किया है। जितना बताएंगे उतना ही वो समझेंगे। अब हमारे जन्मदाता माता पिता जो हैं, जिन्होंने हमको जन्म दिया है, उनके प्रीवियस लाइफ को, मतलब हमारे जन्म देने के पहले के लाइफ को हम नहीं जानते, या हम अपने लाइफ को भी नहीं जानते हैं, हम कब जन्मे थे। जब होश आया उसके बाद की बात याद है, मतलब 5 साल 6 साल के बाद की बातें याद रहती है। पूर्ण रूप से तो और बड़े होते हैं उसके बाद की बातें, पर 5-6 साल की कुछ बातें याद रहती। पर हमारी मम्मी ने कहा कि तुम मेरी पुत्री हो, तो हम मानते हैं। हमारी मम्मी ने कहा कि ये तुम्हारे पिता हैं, तो हम मानते हैं। अगर हमारी मम्मी कहती है कि हमने बचपन में ये कार्य किया था, हम ऐसे खेलते थे, हम ऐसे पढ़ते थे, तो हम उसको मानते हैं। अगर माता पिता अपने बारे में सच बताएंगे
तो उतना सच हमको मालूम पड़ेगा। जो नहीं बताएंगे वो कभी नहीं मालूम पड़ेगा, क्योंकि वो तो हमको जन्म दिए हैं, हम उनके पहले से नहीं हैं, हम उनके बारे में कुछ जानते नहीं। इसी प्रकार भगवान ने जन्म दिया देवताओं को और भगवान ने जन्म दिया ऋषि मुनियों को। तो भगवान जितना उनको बताते हैं उतना ही वो जानते हैं। पूर्ण रूप से वो भगवान को नहीं जानते। पूर्ण रूप से कोई भगवान को नहीं जानता है। पूर्ण रूप से भगवान को भगवान खुद कहते हैं, राधा रानी क्यों मेरे से इतना प्रेम करती हैं, इसके लिए मुझे देखना पड़ेगा। तो राधा बन करके जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या उनको मेरे में दिखाई दे रहा है। तो भगवान तो ऐसी चीज है कि भगवान को भी नहीं पता कि मेरे में क्या गुण है, कितने गुण हैं। तो इसलिए इंसान क्या जानेगा और देवता गण भी क्या जानेंगे, कितना जानेंगे, संभव नहीं है। तो इसलिए भगवान कहते हैं न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय, हम आदि ही देवा नाम महर्षि नाम च सर्वशः। मैं देवताओं का भी पिता हूँ, देवताओं का भी को उत्पन्न करने वाला हूँ, आदि हूँ, महर्षियों का भी आदि हूँ। तो मुझे कोई नहीं जानता। तो फिर असुरों के विषय में क्या कहा जाए? असुर कैसे जानेंगे? असुर तो दुश्मन है, भगवान के साथ उनका टक्कर चलता है हमेशा। हमेशा बोलते हैं विष्णु, जिधर विष्णु है उसको हमको पकड़ के मारना है, ऐसे बोलते हैं। असुर उसी को कहा जाता है। शुक्राचार्य असुरों के गुरु हैं। शुक्राचार्य ने कहा बलि महाराज को, बलि महाराज असुर के खानदान में जन्म लिए हैं, प्रहलाद महाराज के खानदान में। प्रहलाद महाराज असुर के खानदान में जन्म लिए थे, हिरण्यकश्यप के पुत्र थे। तो बलि महाराज भी उसके बाद, प्रहलाद के बाद विरोचन, विरोचन के बाद बलि। तो बलि महाराज भी प्रहलाद महाराज के खानदान के हैं, असुर के खानदान के हैं। असुरों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, सारे असुरों के गुरु शुक्राचार्य जी। तो शुक्राचार्य समझ गए कि ये जो बच्चा आया है वामन बन के, ब्राह्मण, छोटा सा ब्राह्मण, अच्छा मृग छाला पहन के, एक ऊपर में छतरी लेके, हाथ में कमंडल लेके, लाठी लेके, सब जो आया है ये तो नौटंकी है, ये सत्य बात नहीं है। ये जो ब्राह्मण ये ठग है, ये है भगवान विष्णु। और भगवान तो वो बोलते ही नहीं है, विष्णु बोलते हैं। ये है विष्णु और ये हमारे शिष्य का ना सब ले लेगा। इसलिए कहते हैं बलि महाराज को कि तुम कुछ मत दो इसको, ये विष्णु है, मुझे पता है ये विष्णु है, ये ठगने आया है तुमको, तुम्हारा धन दौलत सब ले लेगा, कंगाल बन जाओगे तुम। तो बलि महाराज बहुत बड़े दानी थे और प्रहलाद के ही पौत्र थे, तो भक्त भी थे। तो बलि महाराज ने कहा कि यदि ये विष्णु है तब तो देना ही चाहिए। ठीक है, ले लेंगे तो ले लेंगे, अगर ये विष्णु है तब तो अवश्य देना चाहिए। और मैं तो संकल्प कर लिया हूं वैसे भी, तो मैं तो पीछे नहीं हटूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा, पर दान तो मुझे देना है। तो असुर जो है ना, असुर के गुरु भी वैसे ही हैं, क्योंकि असुर को शिक्षा दे रहे हैं तो वैसे ही शिक्षा देते हैं। तो असुर जो होते हैं ना, वो भगवान के साथ टक्कर लेते हैं, हमेशा झगड़ा करने पर तुले रहते हैं भगवान के साथ। यही उनकी सेवा है, मतलब यही उनका कार्य है, सेवा नहीं कहते हैं इसको। तो उनको कैसे पता चलेगा भगवान क्या है, बताइए? यहाँ पे माला कर करके, जप करके, तपस्या करके सब परेशान हो रहे हैं, उनको भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है। और जो भगवान का दुश्मन बन करके बैठा हुआ, उनको क्या दर्शन होगा भगवान का? क्या उनको, उनके अंदर भक्ति जागृत होगी? इसीलिए वो तो कुछ नहीं जानते हैं भगवान के बारे में। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि फिर उन असुरों के विषय में क्या कहा जाए। चौथा मंत्र स्पष्ट कर देता है कि परम सत्य अंततः परम पुरुष है, अन्यथा उनके साकार रूप के समर्थन में इतनी विविधता का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। परम सत्य अंततः परम पुरुष है, चौथा श्लोक यही है। परम पुरुष क्या है? साकार रूप है उनका, निराकार ने, निराकार, निर्गुण, निराकार, ये सब जो बोलते हैं ना, ये सत्य नहीं है। लेकिन ठीक है, प्रभुपाद ने कहा उनका जहाँ जितना विश्वास, उसके हिसाब से वो बात करते हैं, उनको वही ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या करेंगे। और भक्त जो होते हैं वो भगवान को निराकार नहीं मानते हैं। ठीक है।
तो आज हम यहीं पे क्लास समाप्त करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय। ये श्लोक फिर आगे होगा, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री ईशोपनिषद ग्रंथ की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।